संसद के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन सियासी गर्मागर्मी देखी गई। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में था, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बिहार के चुनावी नतीजों का जिक्र किया, विपक्ष को हताश बताया और कहा कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम के प्रहार के बीच सत्र के पहले दिन संसद में तकरार दिखी। लोकसभा में एसआईआर, वोट चोरी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के चुनावी नतीजों के बाद से विपक्ष हताश है। विपक्ष पराजय की हताशा से निकलकर अपना दायित्व निभाए। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ही चर्चा से भाग रही है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। बड़ा नौटंकी बाज तो नरेंद्र मोदी है, इनसे बड़ा नौटंकी कौन करता है? 20 तरीके से अपना कैमरा दिखाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भगवान की तस्वीर दिखती नहीं,
भगवान की मूर्ति नहीं दिखती, आपको मोदी दिखते हैं ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आकाश से, पृथ्वी से, पाताल से, सब जगह से मोदी दिखते हैं। तो वो कहाँ किसी की और बात करते हैं या सुनते हैं। हम तो सिंपल सी बात करते हैं, छोटी मोटी है। अब SIR है, बहुत महत्वपूर्ण है मुद्दा। इस विषय को लेकर डिस्कशन करना चाहिए। सुबह करें, शाम को खत्म, पार्लियामेंट चलता रहेगा, लेकिन वो डिस्कशन करना नहीं चाहते। बड़ा नीति से ये विंटर सेशन के सामने ये डायलॉग, जो पार्लियामेंट 1 महीने का चलना था 15 दिन को काट के, इससे बड़े ड्रामे को और कौन है। हम तो कुछ भी नहीं है। हम इनको बेस्ट एक्टर, बेस्ट रिएक्टर का अवार्ड हम दे देंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स क्या मतलब है, इनको मिल जाएगा अपने आप में, डोंट वरी। हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। आप SIR पर चर्चा करिए, चुनाव के सुधारों पर चर्चा करिए। आप क्यों नहीं चर्चा करने जाते? हमारे लगातार नोटिस आपको दिए जा रहे हैं, आप उन नोटिस के ऊपर क्यों चर्चा नहीं करेंगे? ये आप थोड़ी तय करेंगे कि हम किस बात के लिए आपसे बात करें, किस बात के लिए नहीं बात करें। नहीं, अखाड़ा से क्या मतलब है? आपने तो SIR के अंदर पूरे देश के अंदर आप हाल देखिए क्या कर दिया। आप तो लोकतंत्र को सीधे सीधे खत्म करने पर आमादा है। तो उस पार्लियामेंट के मायने क्या रह जाएंगे अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? क्यों ऐसा काम करा रहे हैं देश के अंदर, जिससे देश का लोकतंत्र, पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। पूरा विपक्ष एक तरफा कह रहा है कि आप SIR के माध्यम से लोगों के वोट काट रहे हो। आपको शर्म नहीं आती कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आप उसके बाद भी ऐसी बात बोल रहे हैं? देखिए, उन्होंने आज जो बात कही इससे भी ज्यादा गंभीर कही है। उन्होंने कहा कि विजय के अहंकार में भी ये सदन का सत्र नहीं होना चाहिए और पराजय के अवसाद में भी ये सत्र नहीं होना चाहिए। इसका समन्वय होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर देश की जनता ने इस सर्वोच्च सदन को चुन करके भेजा है तो किस लिए? इसलिए कि यहाँ पे नीतियों पे बहस करें, आलोचना करें और सुझाव दें। किसी विषय पे चर्चा करना चाहे तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में या स्पीकर को लिख करके दे सकते हैं। लेकिन अगर हंगामा ही खड़ा करना, तो आज प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से कहा है कि नारे नहीं चाहिए, नीतियां चाहिए। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर जहां विपक्ष गर्म है, वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। मीडिया ने जब राहुल गांधी से इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। इसी बयान पर राज्यसभा में भी हंगामा दिखा। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने बाहर तकरीर की है, इसका जवाब हम जोर शोर से देंगे। कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ होता, इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जगदीप धनखड़ को विदाई न देने का मुद्दा भी उठाया, जिस पर बीजेपी की ओर से जवाबी हमला हुआ। खड़गे के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सदन के नेता जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि फेयरवेल को लेकर अगर चर्चा हुई तो अप्रासंगिक होगी। वहीं रिजिजू ने कहा कि आप लोगों ने पूर्व चेयरमैन के लिए जैसी भाषा का इस्तेमाल किया उससे चेयर की गरिमा को तार-तार किया और अब यहां ज्ञान दे रहे हैं। I noted of the entire house belongs as much to the opposition as to the government.
प्लीज आप बैठिए, I was disheartened प्लीज that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट डिबेट व्हिच वाज गोइंग ऑन। उन्होंने जो मैटर रेफर किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को कार में लेकर संसद पहुंच गईं, जिस पर विवाद हो गया। हालांकि ये विवाद के बाद उन्होंने इस पर सफाई भी दी, लेकिन बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे अमर्यादित आचरण बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।